राइजिंग राजस्थान के मद्देनजर जयपुर में आईपीआरटीटी सेल की स्थापना और संचालन पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और जयपुर इनोवेशन सेंटर के तत्वावधान में विभिन्न सत्र आयोजित किए गए, जिनमें राज्य के शिक्षण संस्थानों में पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। कार्यशाला में विभिन्न शिक्षण और अनुसंधान संस्थाओं, उद्योग एवं अकादमिक क्षेत्र से जुड़े 200 से अधिक विषय विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। वहीं कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर उन्नत पंडित ने विकसित भारत 2047 के संदर्भ में राजस्थान की बौद्धिक क्षमता पर अपने विचार व्यक्त किए। राजस्थान की संस्कृति में हर गांव में कहीं न कहीं बौद्धिक संपदा है, चाहे उनके गानों में है, चाहे उनके पहनावे में है, चाहे उनके खान पान में है। जैसे यहाँ की केर सांगरी बहुत फेमस है। आई कैन से दैट इट इज़ अ ग्लोबल प्रोडक्ट, बट उसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन देना ये भी महत्वपूर्ण है। ऐसी अनगिनत चीज़ें हैं जहाँ राजस्थान के लोगों के, राजस्थान की संस्कृति के साथ जुड़ी हुई कई ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, कई ऐसे सांस्कृतिक पहचान है। उसे बौद्धिक संपदा का अधिकार, विच इज़ अ कम्युनिटी राइट, जियोग्राफिकल इंडिकेशन देना अति आवश्यक है। शायद ये भी एक जो राइजिंग राजस्थान की मुहिम का एक संकल्प बन जाए, तो आने वाले समय में यहाँ राजस्थान से हम कई ऐसी प्रोडक्ट्स को, कई ऐसे हैंडीक्राफ्ट्स को, हैंडलूम को एक नया पहचान दे सकते हैं। मुझे लगता है कि पिछले 10 साल में जो हमने इनोवेशन इंडेक्स पे जो जंप ली है वो बहुत बड़ी है। 2013-14 में हमारा जो युवा इनोवेशन इंडेक्स पे, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पे जो रैंक था वो था 81, और अभी का जो इनोवेशन इंडेक्स आया उसमें हम 40 पे आ गए हैं। तो सबसे बड़ा जंप तो हमने ले लिया है। लेकिन आप अगर 40 रैंक देखोगे तो वो तो हमारा जो पोटेंशियल है उससे भी मेल नहीं खा रहा है। वी हैव टू बी इन टॉप 10। हमको टॉप 10 में होना चाहिए। अगर चाइना भी अभी देखोगे तो 10-12 रैंक पे वो चल रहा है। तो इनोवेशन इंडेक्स को हमें सर्टनली एक प्रावधान देना होगा, लेकिन उसमें हम और आगे कैसे तरक्की कर पाए, क्योंकि छोटे छोटे जो देश है, इस्टोनिया जैसे देश है, लातविया, म्यांमार, वो भी हमसे कम्पीट कर रहे हैं। राजस्थान में जो इन्वेस्टमेंट्स लाने का जो प्रयास चल रहे हैं, जो दिसंबर में जो कार्यक्रम होगा, तो उसमें क्या हर डिपार्टमेंट अपना अपना लेवल पर इसका प्रयासरत है। तो इस डायरेक्शन में हमने क्या सोचा है कि ये इनोवेशन की श्रेणी में भी राइजिंग राजस्थान में एक कंट्रीब्यूशन होना जरूरी है। तो इसमें इंस्टीट्यूशंस, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जो इंक्यूबेशन सेंटर्स होता है, जिसमें जो इनोवेशंस होती है, जिसको लेके पेटेंट करवाते हैं और पेटेंट से आगे जा करके उसको कमर्शियलाइज करवाते हैं, या फिर वो टेक्नोलॉजी को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के रूप में इंडस्ट्रीज में बदला जाएगा। ठीक है, ये जो चीज़ में जो गैप्स है, तो इसको ब्रिज करने के लिए हमने सोचा एक कार्यक्रम करवा दें। तो हम AICTE इनोवेशन सेंटर जो जयपुर में स्थापित है, उनके साथ हमने कोलैबोरेशन करके आज एक राजस्थान भर का जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से जो इंक्यूबेशन सेंटर्स का जो लीड करने वाले हैं, उन लोगों को हमने बुलाया है। तो आज हम 3-4 ट्रेनर्स बाहर से भी है। हर एस्पेक्ट्स जो है इनोवेशन में, A to Z ऑफ इनोवेशन, लीगल एस्पेक्ट्स क्या होगा, कमर्शियल एस्पेक्ट्स क्या होगा, टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट्स क्या होगा, इसमें मॉर्निंग एंड आफ्टरनून में 2 सेशंस हमने एक्सपर्ट्स बुलाया हुआ है और वो लोग ट्रेन कर रहे हैं। और मोर देन 250 पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम अक्रॉस द स्टेट आज आए हुए हैं।